सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को सिटी वाराणसी लाइव परिवार की तरफ से नव वर्ष 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब देखते हैं आज के हेडलाइंस। आम्र नव वर्ष 2026 का धर्म की नगरी काशी में हुआ भव्य स्वागत। श्री काशी विश्वनाथ के दरबार में लाखों श्रद्धालुओं ने नव वर्ष के प्रथम दिन लगाई हाजिरी। गंगा घाट भी रहे गुलजार। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच ने मनाई डॉक्टर संपूर्णानंद जी की 135वीं जयंती। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का निजीकरण के विरोध में चल रहा आंदोलन 400वें दिन भी रहा जारी। और बनारस बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के मतदान की तैयारियां पूरी। और अब समाचार विस्तार से। अंग्रेजी नव वर्ष 2026 के प्रथम दिन बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर सहित शहर के अनेकों मंदिरों और घाटों पर श्रद्धालुओं और सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी। अंग्रेजी नव वर्ष 2026 के पहले दिन उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी काशी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, मां अन्नपूर्णा मंदिर, संकटमोचन मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही खिली धूप और सुहावने मौसम ने वातावरण को और भी खुशनुमा बना दिया। लाखों भक्तों ने बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन कर नए साल के शुरुआत में आशीर्वाद मांगा। तड़के सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं। मंगला आरती से पहले ही हजारों भक्त कतारबद्ध हो गए। दिन चढ़ने के साथ कतारें और लंबी होती गईं। युवाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई, जो हर हर महादेव के जयकारों के साथ अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मंदिर प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष इंतजाम किए, जिसमें वीआईपी दर्शन को स्थगित रखा गया ताकि सभी को समान अवसर मिले। जो हमने नए साल की कल्पना की हुई थी कि हमें बाबा विश्वनाथ के दर्शन हो, प्रभु ने हमारे भाव को देखते हुए यहाँ बुला के हमें दर्शन दे दिया और दर्शन के बाद एक हमें आत्मीय शांति मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बाबा ने हमें आशीर्वाद दे दिया हो। आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे, जब हमने उनको माला ऐसा डाला तो बाबा के खुद गले में वो माला चला गया। तो आप हमसे पूछिए कि हमें इतना अच्छा शांति मिला। हमारा बच्चा आया हुआ है, माँ आई हुई है, सबको बहुत अच्छा दर्शन किया। यहाँ का प्रशासन भी बहुत अच्छे रूप से देख रहा है इन चीजों को। यहाँ पे बनारसी घूमने आए थे, काशी विश्वनाथ घूमने, बहुत अच्छा था। बाबा का दर्शन पाके आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुकून फील है। दोस्त लोगों से नहीं कैसे? हाँ, दोस्त लोग के साथ आए सब ग्रुप में। उधर ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब अच्छा है। महिला सुरक्षा अच्छी है, देश परिवर्तन अच्छा है, सब अच्छा है। नहीं, वो सब लाइन में सब अच्छा हुआ है। श्री संकटमोचन हनुमान मंदिर, दुर्गा कुंड में मां कुष्मांडा का मंदिर, सारनाथ का सारंग महादेव मंदिर, शूलटंकेश्वर और अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब बढ़ पड़ा। ठंड के बावजूद भोर से ही दर्शन के लिए लोग पहुंचने लगे। मंदिरों में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था किए थे। ट्रैफिक डायवर्जन व अतिरिक्त बल तैनात कर सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। उधर गंगा घाटों पर नव वर्ष का जश्न अलग ही रंग में दिखा। सूर्योदय की लालिमा के बीच हजारों लोग घाटों पर जुटे और सजे धजे नावों व स्टीमर पर सवार होकर नौकायन का आनंद लिया। गंगा के उस पार रेती पर परिवारों के साथ पिकनिक का माहौल रहा, जहां बच्चों ने घुड़सवारी व अन्य खेलों का लुत्फ उठाया। नववर्ष के पहले दिन 1 जनवरी को अस्सी घाट पर दोपहर बाद अचानक भारी भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 3 बजते बजते हालात ऐसे हो गए कि घाट पर तिल रखने तक की जगह नहीं बची। नववर्ष को अवकाश का दिन मानकर लोग अपने परिजनों और बच्चों के साथ बड़ी संख्या में गंगा घाटों की ओर निकल पड़े, जिससे 80 घाट पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। घाट की ओर आने वाले वाहनों की संख्या इतनी अधिक थी कि आसपास बने सभी वाहन स्टैंड पूरी तरह भर गए। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को खड़ा करने तक की जगह नहीं बची, जिससे यातायात व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ गया। कई लोगों को अपने वाहन काफी दूर खड़े कर पैदल ही घाट तक पहुंचना पड़ा। घाट पर पहुंचे लोगों ने मां गंगा के दर्शन के साथ साथ नाव की सैर का भी भरपूर आनंद लिया। गंगा नदी में नावें पूरी तरह फुल होकर चलती नजर आईं। परिवार के साथ आए लोग नाव से 80 घाट से दशाश्वमेध की ओर भ्रमण करते दिखे। वहीं बच्चे और युवा नव वर्ष के उल्लास में तस्वीरें और वीडियो बनाते नजर आए। भीड़ बढ़ने के चलते घाट तक पहुंचने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सीढ़ियों और घाट के किनारों पर लगातार लोगों की आवाजाही बनी रही। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। पुलिसकर्मी लगातार घाटों पर चक्रमण करते रहे और लोगों को सुरक्षित तरीके से आवागमन करने की अपील करते रहे। पुलिस की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रण में रही। हालांकि भारी भीड़ के कारण कुछ समय के लिए अफरा तफरी जैसा माहौल भी देखने को मिला। इसके बावजूद लोग पूरे उत्साह के साथ नव वर्ष का स्वागत करते रहे।
अस्सी घाट पर उमड़ी यह भीड़ एक बार फिर काशी की धार्मिक और पर्यटन पहचान को दर्शाती नजर आई, जहां नववर्ष के मौके पर देश विदेश से आए श्रद्धालु और पर्यटक गंगा तट पर नया साल मनाने पहुंचे। शाम को गंगा आरती में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। गंगा सेवा निधि की ओर से दशाश्वमेध घाट पर होने वाले दैनिक गंगा आरती में नव वर्ष का भव्य स्वागत दीपों से 2026 सजाकर किया गया। नए साल के स्वागत के जश्न में कहीं माहौल खराब न हो, इसको लेकर वाराणसी पुलिस बुधवार की शाम से ही सक्रिय देखी गई। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर सभी थाने की पुलिस सड़कों पर उतरकर जगह जगह चेकिंग अभियान में लगी रही। इसके साथ ही कहीं जाम की स्थिति न उत्पन्न हो, उसको लेकर भी पुलिस के जवान लगातार वाहनों से चक्रमण करते रहे। इन दिनों काशी में उमड़े श्रद्धालुओं के चलते जेब कतरे और मोबाइल चोर भी सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को दशाश्वमेध पुलिस ने झारखंड के एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से 5 लाख रुपए के 6 कीमती मोबाइल बरामद किए। नव वर्ष पर इन दिनों काशी में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग श्री काशी विश्वनाथ मंदिर सहित नगर के प्रमुख देवालयों में दर्शन पूजन के साथ ही शाम को गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ को देखते हुए जेब कतरे और मोबाइल चोर भी सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार को दशाश्वमेध पुलिस ने साहेबगंज झारखंड के एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जो महंगे मोबाइल धारकों को ही अपना निशाना बनाता था। उसके पास से 6 कीमती मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार मोबाइल चोर को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए एसीपी दशाश्वमेध ने बताया कि यह गंगा आरती के समय ही लोगों को अपना निशाना बनाता था। थाना दशाश्वमेध की टीम के द्वारा हाल फिलहाल में जो मोबाइल चोरी किए गए थे, उनकी काफ़ी शिकायत मिल रही थी, जिसके लिए टीम का गठन किया गया था। आज उसी टीम के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 6 चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें से 4 आईफोन है और 2 सैमसंग के। जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसका नाम ओम कुमार महतो है। ये मूलतः झारखंड का रहने वाला है। ये जहाँ भी भीड़ होती है, रश एरिया होता है, वहाँ पे टारगेट करता है और क्राउडेड एरिया से फिर मोबाइल निकालता है और उसको एल्युमिनियम फॉइल में तुरंत कवर कर देता है, जिससे कि उसका ये नहीं पता चल पाता है कि मोबाइल स्विच ऑफ है या नेटवर्क गायब है। बाद में ये ट्रेन में या अपने जो गांव है वहाँ पर अपनी आवश्यकता बता के उसे सस्ते दामों पे भेज देता है। जैसे आईफोन को बताया गया कि 10 से 12 हज़ार और सैमसंग फ़ोन 6 से 8 हज़ार में बेच देता है। जो इसका आपराधिक इतिहास है, ये देखा गया कि सीसीटीवी के माध्यम से, तो कानपुर रायबरेली में इसके पूर्व का आपराधिक इतिहास पाया गया है। टीम में जो इसके अन्य जो साथी हैं उन पे भी काम कर रही है और अन्य जो मोबाइल हैं जो चोरी हुए हैं उनको भी बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। गुरुवार 1 जनवरी को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं विचार मंच द्वारा डॉक्टर संपूर्णानंद जी की 135वीं जयंती मनाई गई। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा एवं अखिल भारतीय कायस्थ विचार मंच के संयुक्त तत्वावधान में 1 जनवरी गुरुवार को डॉक्टर संपूर्णानंद की 135वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर तेलियाबाग स्थित पार्क में लगे संपूर्णानंद जी की मूर्ति पर कायस्थ सभा के लोगों, राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोगों की उपस्थिति में उनके मूर्ति पर माल्यार्पण कर डॉक्टर संपूर्णानंद जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, संपूर्णानंद तेरा नाम रहेगा, भारत माता की जय के नारे लगाए। इस अवसर पर तिलक राज कपूर, राष्ट्रपति पदक प्राप्त एवं संरक्षक पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति, उदय कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष पूर्वांचल उपभोक्ता कल्याण समिति, अनिल कुमार श्रीवास्तव पूर्व अध्यक्ष BHU, विशाल कुमार उपस्थित होकर माल्यार्पण किए। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि वाराणसी संसदीय क्षेत्र के सांसद व देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल व मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से मांग है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर संपूर्णानंद जी की जयंती 1 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश व उनके पैतृक आवास जालपा देवी रोड को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, जिससे समाज के लोगों में अच्छा संदेश जाए। जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा राजनीतिक प्रकोष्ठ उदय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर संपूर्णानंद जी गरीबों के उत्थान व काशी के विकास में योगदान सर्वोपरि रखते थे। उनका सपना वाराणसी के घाटों के सुंदरीकरण तथा बनारस का नाम परिवर्तन कर वाराणसी का नाम करना तथा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कर बनारस का गौरवमान बढ़ाया। जाति धर्म भेदभाव से कहीं ऊपर सोच रखते थे। प्रखर शास्त्री होने के साथ साथ वे समाजवाद के सच्चे प्रणेता थे। आज उनकी 135वीं जयंती पर हम संकल्पित होकर उनके आदर्शों पर चलें, तभी आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित करेंगे। बिजली निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 400वें दिन 1 जनवरी को बिजली कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दिवस मनाया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले निजीकरण के विरोध में लगातार चल रहे आंदोलन के 400 दिन पूरे होने पर आज बनारस के बिजली कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर प्रदेश भर की तरह ही बनारस में विरोध दिवस मनाया और ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में आगामी 12 फरवरी को होने वाले राष्ट्रव्यापी हड़ताल में उत्तर प्रदेश के 1 लाख से अधिक बिजली कर्मी सम्मिलित होंगे।
उल्लेखनीय है कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ एंड इंजीनियर्स ने यह निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में चल रही बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया रद्द कराने और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 के विरोध में आगामी 12 फरवरी को देश के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की हड़ताल करेंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि आज संघर्ष समिति की कोर कमेटी की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि निजीकरण और उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयों के विरोध में चल रहा विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक निजीकरण का निर्णय वापस नहीं लिया जाता। संघर्ष समिति ने यह भी निर्णय लिया कि 12 फरवरी की प्रस्तावित हड़ताल की तैयारी हेतु जनवरी माह में प्रदेश में 6 बिजली महापंचायत आयोजित किए जाएंगे। बिजली महापंचायत वाराणसी, ओबरा, अनपरा, आगरा, केस्को, मेरठ और लखनऊ में होगा। बिजली महापंचायत में बिजली कर्मियों के साथ किसान, आम उपभोक्ता और केंद्रीय ट्रेड यूनियन भी सम्मिलित होंगे। सभा को इंजीनियर मायाशंकर तिवारी, इंजीनियर एस.के. सिंह, इंजीनियर विजय सिंह, हेमंत श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह, समरजीत सिंह, राजेश सिंह, मनोज जायसवाल, ब्रिजेश यादव, पंकज यादव, कमलेश सिंह आदि ने संबोधित किया। अधिवक्ताओं के प्रतिष्ठित द बनारस बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव शुक्रवार 2 जनवरी को होगा। वाराणसी के अधिवक्ताओं के प्रतिष्ठित द बनारस बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव शुक्रवार को होगा। इसे लेकर बनारस बार कार्यालय में गुरुवार को तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतों के लिए बक्सों को चेक कर लिया गया, मतपत्र मंगवा लिए गए। यह पूरा चुनाव एल्डर कमेटी के दिशा निर्देश के क्रम में हो रहा है। एल्डर कमेटी के चेयरमैन अमरनाथ शर्मा ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और एल्डर कमेटी यह चुनाव सकुशल संपन्न कराएगा। एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन अमरनाथ शर्मा ने यह भी बताया कि दी बनारस बार एसोसिएशन के चुनाव में इस वर्ष 5610 मतदाता मतदान करेंगे। इस बार अध्यक्ष पद पर 8, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 5, उपाध्यक्ष पद पर 5 और महामंत्री पद पर 8 तथा कोषाध्यक्ष पद पर 3 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा आय व्यय निरीक्षक के 7 पद, संयुक्त मंत्री प्रकाश व पुस्तकालय 1 पद और सदस्य प्रबंध समिति 15 वर्ष से कम वकालत अनुभव 6 पद के सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। चेयरमैन एल्डर्स कमेटी ने बताया कि शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया द बनारस बार कार्यालय के सभागार में होगी। 65 अधिवक्ता बाद में अपना मतदान देने के लिए अंदर भेज जाएंगे। 4 जनवरी को सुबह 8 बजे मतगणना होगी जो परिणाम आने तक जारी रहेगी। मतदान के लिए बैरिकेडिंग करवा दी गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला जज, पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए लेटर दिया जा चुका है। उनको चिट्ठी लिख दी गई है कमिश्नरेट पुलिस कमिश्नर महोदय को और जिला जज साहब को, सबको सूचित कर दिया गया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल हमारे यहाँ उपलब्ध कराई जाए। सर, उसका परिणाम कब आएगा? चुनाव परिणाम मतदान जो है मतगणना प्रारंभ होगी 4 तारीख को प्रातः 8 बजे से शुरू हो जाएगी और जब तक समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक चलती रहेगी। कौली माता मंदिर में दान पात्र से चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को भेलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। भेलपुर पुलिस टीम ने मंदिर के दान पात्र से चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी का सामान व नकदी बरामद करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि बुधवार को कौली माता मंदिर में चोर द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका वीडियो बाद में वायरल हुआ। सहायक पुलिस आयुक्त भेलपुर व प्रभारी निरीक्षक थाना भेलपुर के कुशल नेतृत्व में थाना भेलपुर पुलिस टीम ने अभियुक्त मनोज कुमार कनौजिया उर्फ मनोज धोबी पुत्र प्रेम कनौजिया निवासी बी 32/21 साकेत नगर को साकेत नगर पार्क नंबर 1 से हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास रहा है। इसके विरुद्ध थाना भेलपुर में पूर्व में चोरी व संबंधित धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें वर्ष 2015-2025 के मामले शामिल हैं। अभियुक्त कब्जे से 4 मध्यम साइज के पीली धातु गिलास, 2 छोटे साइज के पीली धातु गिलास, 1 पैकेट में छोटी प्लेट व छोटी मूर्ति पीली धातु की, 1 बड़ी मूर्ति पीली धातु, 1 सांप लगा हुआ अर्घा पीली धातु, 10 बड़े लोटे, 10 मध्यम साइज के लोटे, 13 छोटे साइज के लोटे सभी पीली धातु के तथा 5750 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। एसीपी भेलपुर गौरव कुमार ने बताया कि मंदिरों में होने वाली चोरी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी रहेगा और ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भेलपुर अंतर्गत कौड़िया माता मंदिर में कुछ दिनों पूर्व एक चोरी की घटना प्रकाश में आई थी। उसके बाद से अभियुक्त को ट्रेस किया जाता, पुनः उसने चोरी करने का प्रयास किया, चोरी की, और इस पर हमारी टीम ने उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद ये प्रकाश में आया कि पूर्व में भी वो 2015 में भी चोरी में जेल जा चुका था। मनोज कुमार कनौजिया इसका नाम है और ये थाना लंका अंतर्गत रहने वाला है। इससे मंदिर से चोरी की गई पीली धातु पीतल की बनी हुई कुछ बर्तन भी बरामद हुए हैं, मूर्तियां बरामद हुई हैं, करघा बरामद हुआ है, 5720 रुपये कैश भी इससे बरामद किया गया है।
यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। नए वर्ष का आगमन सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं बल्कि सोच और दृष्टिकोण बदलने का अवसर भी है। मैं प्रकाश ध्यानानंद, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल और स्वामी हरशंकरानंद जी हॉस्पिटल परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष हमें अपनी सीमाओं से परे सोचने और कुछ बड़ा कर गुजरने की प्रेरणा देता है। शिक्षा और सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आइए नए संकल्पों और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें और इस वर्ष को यादगार बनाएं। नव वर्ष की शुभकामनाएं सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को, सभी काशी के नागरिकों को। हमारा बनारस जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं, निरंतर विकास की दौड़ में हर वर्ष आगे बढ़ता जा रहा है और नई नई चीज़ें हो रही हैं, नए नए फ्लाईओवर्स, नए नए हमारे स्मार्ट सिटी के अंदर। और मैं चाहता हूं कि हम लोग अपने इस नगर को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें और मिलजुल के इस पर गौरवान्वित हों और मिलजुल के हम अपने नए भारत का निर्माण बनारस से करें। नव वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी काशीवासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्वेता चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा ये आशा करती हूँ कि आने वाला साल आप सभी के लिए खुशियाँ और समृद्धि से भरा हो। इस बार ठंड अपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ गई है, इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ठंड से बचें। खास करके बुज़ुर्ग, महिलाएँ, बच्चे, इन सभी को ठंड से बचाने की ज़रूरत है और इन देर रात, बहुत सुबह जल्दी अपने घर से बाहर ना निकलें, ठंड से बचें, गर्म पानी का सेवन करें। और इस समय क्योंकि बीपी और स्ट्रोक के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं, तो मेरी आप सभी से अनुरोध है कि अपने घर में जितने भी बुजुर्ग एल्डरली पीपल हैं, उन सभी का बीपी चेकअप तथा अन्य स्वास्थ्य परीक्षण ज़रूर कराएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, वरिष्ठ शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ एवं डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी वाराणसी, आप सभी देशवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं तथा साथ ही मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आइए हम सभी विकसित भारत के सपने को पूर्ण करें। उससे पहले हम अपने अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हों, एक अच्छी जीवन शैली अपनाएं, अच्छा खान पान अपनाएं, नियमित रूप से व्यायाम करें, खुद का देखभाल करें, अपने बच्चों बुजुर्गों का देखभाल करें। सभी सचेत रहें, स्वस्थ रहें। मैं राकेश चंद्र गुप्ता, निदेशक डॉक्टर प्रसाद मेमोरियल स्कूल लंका, अपने समस्त काशीवासियों का नए वर्ष के आगमन में अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने विद्यालय परिवार, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं अन्य स्टाफ को मैं नए वर्ष के आगमन पर बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये नया वर्ष हम सब के लिए मंगलमय होगा और इस मंगलमय बनाने के लिए हम सबको अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, जिससे कि अपना देश आगे बढ़े, पूरे देश का विकास हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रयागराज में 3 जनवरी से प्रारंभ होने वाले माघ मेला के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास शिविर में स्थापित होने वाले कुंभेश्वर महादेव जी का आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में रुद्राभिषेक किया गया। माघ मेला प्रयागराज 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है। गत वर्ष 2025 में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास शिविर में कुंभेश्वर महादेव के स्वरूप में स्थापित किए गए थे। कुंभेश्वर महादेव भगवान विश्वनाथ के चल स्वरूप में पूजित होते हैं। कुंभेश्वर महादेव काशी में विराजते हैं, परंतु कुंभ मेला के समय कुंभ परिक्षेत्र में स्थापित होते हैं। इस वर्ष से माघ मेला स्नान पर्व में भी कुंभेश्वर महादेव श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास शिविर में विराजेंगे। माघ मेला शिविर में विराजने हेतु श्री काशी विश्वनाथ महादेव के कुंभेश्वर महादेव स्वरूप का रुद्राभिषेक आज श्री काशी विश्वनाथ धाम में संपन्न किया गया। रुद्राभिषेक
के पश्चात कुंभेश्वर महादेव को समारोह पूर्वक विशेष वाहन से माघ मेला क्षेत्र हेतु प्रस्थान करेंगे और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास शिविर में विशेष निर्मित मंदिर में विराजेंगे। श्रीमद् गुरु रामानंदाचार्य जी के 726वें प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर श्री राम मंदिर गुरुधाम में 2 जनवरी से 10 जनवरी तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के 726वें प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद एवं श्री वैष्णव विरक्त संत समाज काशी के संयुक्त तत्वावधान में 9 दिवसीय श्री राम कथा का भव्य आयोजन 2 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक श्री राम मंदिर गुरुधाम वाराणसी में किया जाएगा। महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शामिल होंगे। श्री राम कथा कथावाचक श्रीमद जगतगुरु काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज होंगे। इस अवसर पर संत सम्मेलन, विद्वत सम्मेलन, कवि सम्मेलन तथा संस्कृत छात्रों के विभिन्न प्रतियोगिताओं के भी विशिष्ट कार्यक्रम होंगे। यह जानकारी श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद के अध्यक्ष व कथावाचक श्रीमद जगतगुरु काशी पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज ने गुरुवार को श्री राम मंदिर गुरुधाम में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के प्राकट्य दिवस पर आगामी 10 जनवरी 2026 को 80 घाट से प्रातः 8 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो 80 लंका, संकटमोचन, दुर्गाकुंड, खोजवा, गुरुधाम चौराहा होते हुए श्री राम मंदिर पहुंचेगी। गाजे बाजे के साथ बग्घी पर सवार शोभा यात्रा में काशी के संत समाज सहित काफी संख्या में श्रद्धालु एवं महिलाएं कलश लिए चलेगी। श्री राम मंदिर पहुंचने पर वहां वृहद संत सम्मेलन का आयोजन होगा। विशेष धर्माचार्यों द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के व्यापक प्रभाव पर विचार किए जाएंगे। जो 8 दिन तक है वो श्री राम कथा का समायोजन है और राम कथा के समायोजन के अंदर में, क्योंकि भगवान रामानंदाचार्य जी राम जी के ही अवतार थे, तो उनके जो चरित्र हैं रामानंदाचार्य जी के चरित्र में हैं। तो इसके बीच बीच में रामानंदाचार्य जी के जो शिष्य हैं, जैसे रविदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, धन्ना जाट हैं, सैन नाई हैं, तो इनके जो भिन्न भिन्न वर्णों में जो आचार्य लोग हैं, बड़े बड़े महामंडलेश्वर लोग हैं और जगत गुरु लोग हैं, इनका बीच बीच में शुभागमन होगा और रामानंदाचार्य जी के शिष्यों की विशेषताओं के ऊपर, उनके चरित्र की विशेषताओं के ऊपर प्रतिदिन कथा के बीच में उनके ऊपर व्याख्यान किया जाए। शोभा यात्रा 10 तारीख को रामानंदाचार्य जी की जयंती है। उस दिन काशी श्री वैष्णव विरक्त संत समाज और श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में उस दिन हमारे वाराणसी के सभी महंत, श्री महंत, अभ्यागत संत और बाहर से भी आने वाले विशिष्ट संत और सन्यासी और निर्मली अखाड़ा, सभी अखाड़ों के संत लोग उसमें रहेंगे। दंडी सन्यासी भी होंगे। हमारे महंत लोग आए हुए हैं, ये कोतवाल जी हैं, काशी के वृंदावन से पधारे हुए संत लोग हैं। ये सभी लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में ध्वजाएं चलेंगी और रामानंदाचार्य जी की शिष्यों की पालकियां होंगी। रामानंदाचार्य जी आगे होंगे और उनके पीछे उनके शिष्यों की भी पालकियां होंगी। जो शोभा यात्रा निकलेगी वो 9 बजे से शुभारंभ होगा उसका अपने 80 घाट से और फिर वहां से चल करके यहाँ पर लगभग 12 बजे तक वापस। घाट संध्या कार्यक्रम में सिकंदराबाद तेलंगाना से पधारे कुचिपुड़ी नृत्य विधा के कलाकारों का मनोहारी नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर बुधवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में सिकंदराबाद तेलंगाना से पधारे कलाकारों ने आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी, जिसमें ए उमा ललिता, एम श्री वर्षिणी, ऋषिका, के हिमप्रिया, दी दिशिता, एन क्षमंथा, नेहा भूमजा, गगना सुदीक्षा, डी वर्तिका, बी सी गौतमी, बी हर्षिमता ने कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु डॉक्टर प्रतिभा राज के सानिध्य में गणेश गीत, तत्पश्चात कोलूर गीत, नच्चू गीत, शिव तांडव, लास्य नृत्य, बैले एवं समापन महादीपू गीत से किया। समस्त कलाकारों ने पदलय ताल, अंग संचालन एवं भावपूर्ण मुद्राओं के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन गुरु डॉक्टर प्रतिभा राज एवं श्याम कुमार केसी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
समाजवादी पार्टी महानगर इकाई द्वारा जैतपुरा क्षेत्र में गरीब एवं असहाय लोगों में कंबल वितरित किया गया। समाजवादी पार्टी महानगर इकाई के दक्षिणी विधानसभा द्वारा जैतपुरा स्थित जिंदापुरा मैदान में नववर्ष पर इस भीषण ठंड को देखते हुए व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल एवं प्रदेश सचिव डॉक्टर अजय चौरसिया के नेतृत्व में कंबल का वितरण किया गया, जिससे जरूरतमंदों को इस ठंड से राहत मिले। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इसका लाभ लिया। इस अवसर पर अजहर अली सिद्दीकी, मीडिया प्रभारी रामजी यादव, दिलशाद अहमद, ईशान श्रीवास्तव, कलाम हाशमी, सोहनलाल चौरसिया सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों की बात करती है, मजलूमों की बात करती है, अकलियत के लोगों की बात करती है। और जब जब कोई भी काम हुआ, पिछली बार बाढ़ पीड़ितों की बात आई है तो डॉक्टर अजय चौरसिया जी ने, जब अखिलेश यादव ने कहा था कि अजय चौरसिया जा बनारस में, जब बाढ़ पीड़ित परेशान है तो यही अजय चौरसिया जाकर अपना खजाने का मुंह खोलकर गरीबों को कुंजा से लेकर राजघाट तक, उसके बाद आप बसंत कॉलेज के पीछे तक लगातार अनाज बांटा। इसके लिए इनको बधाई देना चाहते हैं। और आज जब कड़ाके की ठंड पड़ी है तो यही। इसी क्रम में कौशलेश नगर कॉलोनी के नागरिकों द्वारा भी नववर्ष के अवसर पर एक सराहनीय सामाजिक पहल करते हुए जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन 1 जनवरी को प्रातः 11 बजे कौशलेश नगर कॉलोनी स्थित बड़े पार्क में किया गया। कार्यक्रम में कॉलोनी के नागरिकों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता किया। इस अवसर पर कॉलोनी के सचिव प्रमील पांडे, राजेश नागर, भूपेंद्र सिंह, अंकित ओझा, डॉक्टर उमेश राय, शशि प्रकाश सिंह, परितोष पांडे, इंद्र बहादुर पटेल, केदारनाथ पानट, कैलाश तिवारी, हरि सहाय तिवारी, विनोद तिवारी, अरुण अग्रवाल, विवेक शर्मा, वरुण सिंह, अमित सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने अपने हाथों से जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित कर मानवता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व का परिचय दिया। स्थानीय नागरिकों ने इस आयोजन को सामूहिक सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण बताया और भविष्य में भी ऐसे सेवा कार्य निरंतर करने का संकल्प लिया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था द्वारा 80 घाट पर नूतन वर्ष के अवसर पर पत्रकारों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वाराणसी के 80 घाट पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था ने निडर और निर्भीक पत्रकारों को नूतन वर्ष के शुभ अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष ममता ने किया। कार्यक्रम के दौरान ममता ने बताया कि हमारे सभी पत्रकार भाई हमेशा पूरे निर्भीक और निडर होकर जनमानस तक लोगों की बातों को पहुंचाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको हमारे समाज का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि यह सरकार और जनता के बीच के कड़ी होते हैं, जो कि मजबूत और मजदूर व्यक्तियों तक की समस्याओं को सरकार तथा लोगों तक पहचानने तथा उनकी समस्याओं के समाधान में अपना पूरा योगदान देते हैं। ऐसे में समाज के हर व्यक्ति को इनका सम्मान करना चाहिए। इसी के अंतर्गत संस्था द्वारा उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। संस्था के संस्थापक विजय कुमार ने बताया कि पत्रकार हमारे देश का वह आईना है जो लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने तथा सरकार की बातों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। साथ ही ठंडी, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम बिना रुके, बिना थके किसी भी सच्चाई को लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए समाज के हर व्यक्ति को उनका सम्मान करना चाहिए। इस अवसर पर संस्था के रवि कुमार, सूरज पाल, सुमित बिंद, करम भारती, राष्ट्रीय शाहनी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान घाटों पर उपस्थित सभी लोगों को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ तथा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ मुहिम के प्रति भी हैंड स्टिक स्लोगन के माध्यम से जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान सम्मानित पत्रकार खुशरंग हिना, स्मिता सरोज, विजय लक्ष्मी, कुश पांडे, रिंकू श्रीवास्तव, पुनीत श्रीवास्तव, ओंकार आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में रवि कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन देकर कार्यक्रम की समाप्ति की। आज सुबह बनारस पर हमारी संस्था की तरफ से पत्रकार बंधुओं का यहाँ पे सम्मान किया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो चाहे जो भी उनकी मजबूरी हो, लेकिन अपनी मजबूरियों को किनारे रख करके वो समाज की जो समस्याएं हैं सरकार तक पहुंचाने का और सरकार की बातों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए कि जो इनको चौथा स्तंभ कहा गया है, ये वाकई में हमारे समाज के चौथे स्तंभ है, जो लोगों की समस्याओं के समाधान करने के लिए अपने चीज़ों को तो नहीं देखते, लेकिन लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। आज अंग्रेजी का नूतन वर्ष है और कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारी शुरुआत अगर अच्छी हो तो कहा जाता है कि अंत भी अच्छा होता है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि हमारे पत्रकार भाइयों का सम्मान और बहनों का हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के और बिना डरे निर्भीक रह करके सारी समस्याओं का समाधान वो निकालने की कोशिश करते हैं। जो भी चाहे वो मजबूर हो या मजदूर हो, हर लोगों की समस्याओं को वो सुनते हैं और लोगों का जो समस्याएं हैं उनको समाज तक पहुंचाते हैं।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ। दिवाकर है, प्रधानाचार्य नवोदय कुंवर पब्लिक स्कूल सुषमाई वाराणसी। इस भारतीय नव कैलेंडर वर्ष में मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों को ढेर शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जी नमस्कार, मेरा नाम ममता है। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था की अध्यक्ष हूँ और जैसा कि सभी को पता है कि हमारा नूतन वर्ष है कल, और इस अंग्रेजी नूतन वर्ष में सभी देशवासियों को, काशीवासियों को, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर करे, माँ दुर्गा करे कि आप सभी का पूरा साल जो आने वाला है वो भी अच्छे से गुजरे, और उम्मीद करती हूँ कि जो अभी गुजरा है वो भी अच्छे से ही होगा। और साथ में कड़ाके की ठंड भी शुरू है, तो ऐसे में जो लोग भी हैं, मैं सामाजिक संस्था चलाती हूँ, इसलिए उम्मीद करती हूँ कि जिनके पास अगर गर्म कपड़े कुछ ज़्यादा हैं तो वो गरीब लोगों को भी वितरण करें और लोगों का सहयोग करने के लिए भी आगे आएँ, क्योंकि कहीं न कहीं ठंड के कड़ाके में हम लोगों की आवश्यकता लोगों के बीच में भी है, लोगों की सहयोग के लिए भी है। तो यही उम्मीद करती हूँ और सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत। हर हर महादेव। मैं मनोज यादव, पहलवान लस्सी से आप सभी काशी भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आपके जीवन में मंगल हो, बाबा विश्वनाथ आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नव वर्ष मंगलमय। नमस्कार सभी काशीवासियों, पूर्वांचल वासियों तथा देशवासियों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग सकुशल रहें, स्वस्थ रहें, बीमारियों से दूर रहें, यही हमारी शुभकामना है। इस साल ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ठंडी के कारण लोगों को होने वाली दिक्कतों में भी बढ़ावा हुआ है। खासकर बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। इसलिए हमारी सलाह है कि ठंडी से बचें, जितना हो सके गर्म कपड़े पहन के रहें, ठंड से एक्सपोजर से बचें। बुजुर्गों को खास करके ठंड से बचाएं, क्योंकि ठंड के समय में फेफड़ों की नसों में सिकुड़न होती है। शरीर की नसों में सिकुड़न होने के कारण स्ट्रोक की समस्या, मतलब लकवा की समस्या, हृदयाघात की समस्या, जिसको सांस में पहले से दिक्कत है, दमा की समस्या में वृद्धि, ये सब देखी जाती है। इसी वजह से बुजुर्गों में इस समय मृत्यु दर भी, जो पहले से कुछ बीमारी से परेशान है, मृत्यु दर ज़्यादा देखा जाता है। इसलिए ठंड से बचें और सब लोग स्वस्थ रहें। मैं संजय गुप्ता सिटी केबल परिवार की तरफ से समस्त काशी के निवासियों का ये जो नया साल अंग्रेजी का शुरू हो रहा है 2026, उस पर स्वागत करता हूं उनका और शुभकामनाएं देता हूं कि ये नव वर्ष उनके जीवन में मंगलकारी हो और वो अपने परिवार के साथ और समस्त इष्ट मित्रों के साथ दिनों दिन तरक्की करें। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू, पार्षद सुषमाई वार्ड 39 नंबर। नव वर्ष 2026 के पावन पर्व पर मैं अभी अपने सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, काशीवासियों के साथ अभी अपने वार्ड सुषमाई के सभी निवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और सबसे अपील करूंगा कि सब लोग मिलजुल कर एक होकर देश की सेवा के लिए देश भावना में आगे आवें और मिलजुल कर नया साल मनावें। और बाबा विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, बजरंगबली से प्रार्थना करूंगा कि सभी देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाएं और सभी लोग अपने जीवन में सुख शांति के साथ आगे बढ़ें। मैं यही शुभकामना अपने सभी देशवासियों को दूंगा। धन्यवाद। क्रिसमस शुभ पर्व का
बधाई और शुभकामनाएं हम सबको देते हैं और काशी में शांति ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और सबके जीवन में ईश्वर का कृपा और ईश्वर का आशीर्वाद बने रहे, सब लोग शांति से रहें, प्रेम से रहें और भाईचारा निभाएं। हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर। हमारे देश में सुख शांति रहे और हर एक जो हमारे सैनिक हैं, खासतौर से मैं इस समय अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग ठंडे में, गर्म में और हर विपरीत परिस्थितियों में हमारी देश की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर उनको भी सुरक्षित रखे। जो बॉर्डर्स पे जो भी टेंशन हैं यदि कोई, वो सब जो है परमेश्वर के नाम से दूर हों और हमारे देश में नए साल में परमेश्वर की नई आशा, नया प्रकाश, नई सुख शांति और नया आनंद होने पाए।